सुपरवाइज लर्निंग, रिगर्शन एंड क्लासिफिकेशन वाज क्लियर, सब कुछ क्लियर था उसमें ना? आप या तो बोल सकते हो या फिर लिख सकते हो। ओके मैम। हाँ, अनसुपरवाइज लर्निंग, क्लस्टरिंग क्लियर था ये? मैम ये एक्सप्लेन नहीं करा था प्रॉपर, सिर्फ डेफिनेशन की थी हमने। ओके, आज मेजरली क्लस्टरिंग है, राइट? यस मैम। ओके, क्लस्टरिंग इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। पहले हमने मशीन लर्निंग में जो सुपरवाइज्ड टेक्निक्स देखे थे वो बेसिकली यूज्ड हुए थे लेबल करने के लिए कोई चीज को, पर अब हम जो देख रहे हैं वो क्लस्टरिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है, विच इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक। जिस भी ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स रहते हैं उसको ग्रुप अप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पहले सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का टेक्निक्स देख रहे थे उसमें ना बहुत सारे पैटर्न्स थे। पैटर्न्स इन द सेंस, उसका पैटर्न यही था कि हम लेबल कर सकते थे कोई भी डेटा को और इसी तरह हम फॉलो कर रहे थे। व्हेन कम्स फॉर इन क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग में हम उसको बस सिमिलर जो पैटर्न्स रहते हैं उस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ग्रुप बाई करते हैं। इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देयर इज नो काइंड ऑफ लेबल्स। हमारे पास कोई भी ऐसे लेबल्स नहीं रहते जैसे कि नॉर्मल मशीन लर्निंग में लेबल्स होते हैं, वो लेबल्स इसमें कैरी ऑन नहीं होते। इट फॉलोज एन एल्गोरिथम। देयर इज ए प्रॉपर फॉर्मेट जहाँ पे आपको क्लस्टरिंग में एक एल्गोरिथम को फॉलो करना होता है एंड देयर आर हिडन पैटर्न्स। हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उसको डिटेक्ट करना होता है। इन सिंपल डेफिनेशन, clustering is a process of dividing the data into groups. If you are having a huge amount of data, it is been divided into groups, जहाँ पे आपको similar जो objects रहते हैं उनको एक cluster wise में store किया जाता है in the group format. In real example, imagine a teacher, अगर आपके एक teacher है, if there is person one teacher, वहाँ पे बहुत सारे students हैं, then their marks are divided into cluster from student 1 to student 10. if there are 10 students, अगर उस students के basis पे marks हैं, समझ लो 90 से 100, 60 से 70 और 30 से 50, इस तरह सा फॉर्मेट है। इस क्लस्टरिंग को हम डिवाइड करते हैं। देयर इज ए नो अनदर लेबलिंग पार्ट हियर। वी ourselves define that clustering is automatically hidden patterns. हम वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हमारे नीड के हिसाब से मशीन को ट्रेन करते हैं। Getting this? You can drop the message. यस मैम। If, for example, from 1 to 10, there are 3 types of clustering. Clustering 1, जहाँ पे पहला एग्जाम्पल था 90 से 100, which is an excellent cluster 1. Next, cluster 2, average, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स थे from 70 to 60. Next, cluster 3, which is an weak cluster, there is an 30 to 20. Okay? In this pattern, यहाँ पे कोई भी लेबल नहीं है। फर्स्ट मेजर नोट डाउन यही किया जाता है कि देयर इज नो लेबल प्रोवाइडेड। अनदर वन एग्जांपल इज अल्गोरिथम्स ग्रुप बाय करते हैं स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली। देयर इज ए नो, मतलब यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं रहता है सबको बाइफरगेट करने के लिए। एक हम पैटर्न्स के डिटेक्ट करके उस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर लो, देयर आर 3 पॉइंट्स। लेट मी शो। These are 3 points. Yes, ma'am. Wait. This is a notes. Later on, I will provide this personalized notes to you. Yes. Okay. Can you see this is a pattern? Yes, ma'am. इस पैटर्न में ना जैसे कि 100 से लेके 80 तक एक पैटर्न था जहाँ पे हमने उसको क्लस्टर 1 आइडेंटिफाई करके बाइफरगेट कर दिया है। नेक्स्ट कम्स फॉर एन क्लस्टर 2. इट इज फ्रॉम
70 to 40, where their performance is as an average. Next, when it's come for cluster 3, वहां पे 30 से लेके 10 तक है क्लस्टर. Next goes for a real example. For a real example, we will take an mall, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स रहते हैं. उस कस्टमर्स में उनके एज के हिसाब से कितना एनुअल स्पेंडिंग वो कर रहा है. विच मीन्स अगर एक पर्सन कोई शॉपिंग मॉल पे जा रहा है तो कौन से एज वाला पर्सन ज्यादा स्पेंड कर रहा है एनुअल शॉपिंग एंड जो कम स्पेंड कर रहा है. एल्गोरिथम ग्रुप करता है बेस्ड ऑन कस्टमर लाइक दिस. जैसे कि यंग जो कस्टमर्स होते हैं वो ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं देन ओल्ड कस्टमर विच इज एन ओल्ड एज. ओल्ड एज वाले लोग बहुत कम स्पेंड करते हैं बेस्ड ऑन उनके नीड्स के हिसाब से, या फिर उनके जो कुछ पर्पस का प्रोडक्ट था वो अवेलेबल नहीं है. मिड एज वाले स्पेंड करते हैं मीडियम स्पेंडिंग. दिस इज अ पैटर्न एंड वी डिटेक्ट दिस पैटर्न एंड कन्वर्ट इट टू अ क्लस्टर. ओके. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Then what are the types in clustering? Clustering में कितने types होते हैं? ओके. बेसिकली ना क्लस्टरिंग में ऐसे टाइप्स होते हैं जहाँ पे आप उस चीज को बाइफर्गेट करते जाओ. फ्रॉम दी के मीन्स. कभी के मीन्स पढ़ा है? व्हाट इज डू यू मीन बाय के मीन्स? No, ma'am. No. Okay. K means which means कि आप खुद से पहले ही वैल्यू दे रहे हैं कि उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है. इफ देयर इज ए 1 lakhs ऑफ डेटा, उस डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करना है. इन बेसिकली कंपनीज दे गेट ए लॉट ऑफ डेटा. उस डेटा को कितने पार्ट्स में कट करना होता है, किसको बाइफर्गेट करना होता है, ये बेसिकली डिफाइन होता है के मीन्स के हिसाब से. This is called as partition clustering. When K means the user decides the number of cluster before the hand. जब भी एक डेटा मिलता है before the hand हम खुद से डिफाइन करके उसको डिवाइड करते हैं rather than giving it for a machine to analyze and divide. Okay. There are examples like suppose same example जो हमने 100 से लेके 30 तक स्टूडेंट्स के मार्क्स थे उसको लिया है और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. Excellent, average, good. These are 3 points as we have decided. We can also divide into 5-6 part, but still ये हमने खुद से k is equal to 3 define किया है. K means you can divide by yourself. Okay. Next, इसका जो ग्राफ रहेगा बेसिकली इसका ग्राफ ऑलमोस्ट 3 क्लस्टर में रहेगा. क्लस्टर 1 from 100 to 90, next 70 to 60, next 30 to 0. Advantage using these clusters are fast, easy, work well on large data set, which means ये जो large data sets रहते हैं इस पे ज़्यादा अच्छे से work करता है compared to small amount of data. Disadvantage इसका जब भी हम K use करते हैं, कभी भी जो clustering partition वाले clustering में हम K use करते हैं वो divide करता है to choose of numbers. हमको खुद से define करना होता है कि कितने parts में हम divide करने वाले हैं. और ये जो हम यूज करने वाले हैं ये बेसिकली इरेगुलर शेप में अच्छे से वर्क नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा डेटा है देयर इज नो सिमिलैरिटी किसी में नहीं. मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ डेटा है, उस डेटा में फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है. इफ आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ फ्रूट्स उसमें मेरे को बाइफर्गेट करने में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है. देयर इज नो एवरी फ्रूट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. देन हम उसको कैसे ग्रुप कर सकते हैं? देयर इज नो पैटर्न, राइट? अगर कोई भी क्लस्टर करना है देयर मस्ट बी ए पैटर्न सो दैट वी कैन ग्रुप इन वन साइड. गेटिंग? Yes, ma'am. हाँ. नेक्स्ट कम्स दिस इज एन हायरार्किकल क्लस्टरिंग वे इट्स डिपेंड ऑन प्रीवियस. इट वर्क्स लाइक ए ट्री. जैसे कि एक ट्री होता है उस ट्री के बेसिस पे वर्क करता है. इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्लस्टर इमीडिएटली इट बिल्ड्स ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर. इसमें 2 तरह के अप्रोच होते हैं. पहले बॉटम अप विच मीन्स बॉटम से अप वाला प्रोसीजर होता है. नेक्स्ट होता है टॉप टू बॉटम. फॉर एग्जाम्पल बॉटम टू पहले हम टॉप टू बॉटम करते हैं. टॉप टू बॉटम विच मीन्स कि फर्स्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेक्स्ट योर पेरेंट्स, नेक्स्ट यू.
जो भी सिमिलैरिटीज आपके ग्रैंड पेरेंट्स में होती है वो सिमिलैरिटीज आपके फादर में होती है, आपके पापा में होती है। नेक्स्ट उसी तरह सेम सिमिलैरिटीज आपके अंदर होती है। दिस इज कॉल्ड एज टॉप टू डाउन अप्रोच, वेयर there is a huge amount of data, still it is divided and still it is going to be divided later. Wait, let me show one diagram. Can you see this diagram? Tree structure A, B, C, D. Now, can you see this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is like A, B, C, D, which means from top the similarities is same at B. जो पहले वाला सिमिलैरिटी था उसी सिमिलैरिटी को कैरी ऑन करते जा रहा है, पर उसका खुद भी कोई अलग सिमिलैरिटी है, फिर भी वो कोई चेंजेस नहीं कर रहा है पहले वाले सिमिलैरिटीज में। सेम लाइक योर ग्रैंडफादर के जो भी सिमिलैरिटीज है यू फाइंड आउट इन योर फादर, आपके फादर में भी सेम होती है, पर उनके भी कुछ अलग सिमिलैरिटीज होते हैं, देयर इज अदर फीचर्स एज वेल। सेम इसी तरह ये बॉटम टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच चलता है। what are the advantage using this? It is easy to visualize। कोई भी चीज को विजुअलाइज करने में एक ट्री ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, फ्रॉम टॉप टू एक फनल टाइप स्ट्रक्चर होता है विच इज इजी। नेक्स्ट, नो नीड टू स्पेसिफाई द के इनिशियली। आपको के जो के की वैल्यू है जहाँ पे हम क्लस्टर को डिवाइड कर रहे हैं वो स्पेसिफाई करना नेसेसरी नहीं होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही होता है, स्लो फॉर वेरी लार्ज डेटा सेट्स। जब भी हम अगर उसको लार्ज डेटा सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन द सेंस इफ यू आर हैविंग मोर देन थाउजेंड्स ऑफ डेटा, हम उसको क्लस्टरिंग विच इज ए टॉप टू बॉटम अप्रोच में इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली वर्क विथ ए स्लो small amount of data, not a large amount of data. Clear about top to bottom? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next goes for let me open one slide. Bottom to up wala approach. What is bottom to up? Every point starts its own cluster, same as where we were starting from A to D. Now we will start as a closest points. A, B, C, D, we are having 4 points. अगर हमारे पास 4 points है तो हम उसको जो सिमिलैरिटी उसको मैच कर रही है हम उसको ग्रुप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A and B, it has similarities, so we can group it. Next, C और D, जो C और D है which we don't have any similarities, we keep as it is, उसको हम as it is रखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट स्टेप में कोई A और B और C में सिमिलैरिटीज दिख रहा है तो हम उसको वाइंड अप करते हैं, we just wind up. नेक्स्ट we go for A, B, C, D. ये होता है सिंपल प्रोसीजर which is top to bottom, sorry it's bottom to up,
फर्स्ट वाला था टॉप टू बॉटम, दिस इज बॉटम टू अप। हम बॉटम से लेके जा रहे हैं कि हाँ जो जो सिमिलैरिटीज मिलते हैं उसको ग्रुप बाय कर रहे हैं। मर्जिंग द क्लोजेस्ट पॉइंट, जो क्लोजेस्ट पॉइंट लगता है उसको मर्ज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लस्टरिंग इज डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। मोस्ट फेमस अल्गोरिथम है ये, जो कुछ डीबीसी है, तो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, ये बहुत फेमस वाला है। इसमें यूज होता है अल्गोरिथम्स टू क्रिएट ए क्लस्टर बेस्ड ऑन डेटा डेंसिटी। जो कुछ डेटा का डेंसिटी होता है उसी के बेसिस पे हम क्रिएट करते हैं अल्गोरिथम्स। इमेजिन जस्ट लाइक ए स्टार्स इन स्काई, जैसे कि स्टार्स हर जगह अवेलेबल होते हैं इन द स्काई, इसी तरह ये अल्गोरिथम भी क्रिएट किया गया है। फर्स्ट, इफ क्लस्टर वन इज हैविंग ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स है और उसमें एक नॉइस है, विच मीन्स एक आइसोलेटेड पॉइंट। इफ आई से नॉइस इन मशीन लर्निंग, ये जो टॉपिक चल रहा है मशीन लर्निंग का, अगर मैं जब भी कभी एक नॉइस बोलती हूँ, think it as unwanted message or let me read. ओके, मशीन लर्निंग में जब कभी भी एक नॉइस की बात आती है, विच मीन्स वो एक अनवांटेड मैसेज आर पॉइंट इन क्लस्टर विच इज नॉट एनी काइंड ऑफ यूज, हमको उस चीज को निकालना होता है, विच मीन्स वी नीड टू एलिमिनेट द नॉइस। नोटिस दैट द आइसोलेटेड पॉइंट बिकम्स ए नॉइस। जो कुछ एक आइसोलेटेड पॉइंट होता है, यू नो व्हाट इज एन आइसोलेटेड पॉइंट? ओके, फिक्स पॉइंट या हाँ। फिर कांस्टेंट एक जगह पर। मत विच मीन्स कि उधर ही रखा हुआ है पॉइंट, विच इज नॉट यूजलेस, विच इज वो यूज के लिए कुछ भी नहीं है, इट इज एन यूजलेस पॉइंट, इसलिए हम उसको नॉइस की तरह ट्रीट किया जाता है, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट अनवांटेड मैसेज। ओके, we eliminate those things. What is advantage using this kind of density clustering? डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग का क्या यूज है जब हमारे पास ऑलरेडी एक नॉइस है? ये इसलिए एडवांटेज है, इट फाइंड्स द इरेगुलर शेप्स। जब भी हमारे पास बहुत सारे शेप्स होते हैं, एक नॉर्मल क्लस्टरिंग विच इज फर्स्ट वाला क्लस्टरिंग का नाम क्या था? एनीबडी? पार्टीशन क्लस्टरिंग। फर्स्ट हमने के मीन क्लस्टरिंग पढ़ा है, उसका नाम है पार्टीशन क्लस्टरिंग। नेक्स्ट होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्लियर है? यस मैम। बॉटम टू अप, टॉप टू बॉटम। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग का मेन एल्गोरिथम यही था कि हम ना क्लस्टर को क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन डेटा डेंसिटी। जिस तरह का डेटा होता है, फॉर एग्जांपल स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, इसी तरह डेटा भी एक फाइल में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। इस डेटा को हम क्लस्टर वाइज डिवाइड करते हैं और इस क्लस्टर में बहुत सारे नॉइसेस भी हो सकते हैं, विच मीन्स एन अनवांटेड मैसेज वी नीड टू ट्रीट इट एज एन आइसोलेटेड पॉइंट एंड रिमूव दिस काइंड ऑफ points and remove this kind of noise. What are advantages? There are 3 advantages. इसमें हम easily irregular shape means जो कुछ भी डेटा का पैटर्न्स होता है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। It detects the outliners, जो कुछ भी आउटलाइनर्स होते हैं उसको ये आराम से डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट, नो नीड ऑफ के वैल्यू। के वैल्यू मीन्स कि जब भी हम के वैल्यू दे रहे थे, हम खुद से डिफाइन कर रहे थे, डिवाइड दिस डेटा इनटू 3 partitions or divide this data into 4 to 6 patterns, ये होता था, राइट? यस मैम। हाँ, देन
In this advantage, we no need to give k value. What are disadvantage? Only one disadvantage when comes for a density based clustering. Choosing the parameters can be difficult. जब भी हम एक पैरामीटर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, वो पैरामीटर को चूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है. जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, उस डेटा में आपको कोई पैटर्न वाइज डिवाइड करना है, देन आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स, पैरामीटर्स, किस पैरामीटर्स पे हम उसको डिवाइड करें, वो डिफिकल्ट पार्ट होता है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में. ओके, ओके मैम. next comes for a distribution based clustering. Distribution based clustering allows the data follow a probability distribution, which means कि अगर आपके पास डेटा है, एक स्टूडेंट के हाइट का डेटा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के हाइट का डेटा है आपके पास, तो वो एल्गोरिथम अज्यूम करके बेल कर्व रिप्रेजेंट करता है फॉर ईच क्लस्टर. लेट मी शो व्हाट इज ए बेल क्लस्टर. Can you see this? This is an student height. A students का height है almost 150, 152, 151. This is an height in centimeter. Algorithm assumes. What are the algorithms assumes? This is a bell curve. Can you see the curve? Each bell curve represent a one cluster. This is a cluster 1, 2 and 3. Same pattern. What are advantages then? It is flexible when comes for other three clusters. This is a flexible one, gives the probability, which means a basically नाम ही same है इसका, distribution based clustering, which means a probability के basis ही काम करता है. Okay, next, what are disadvantages? Disadvantages is basically ये एक expensive है compared to all other. It is an expensive one. Okay, next we'll go for different type of clustering. This is grid based clustering, जहाँ पे आपके पास grid wide divide किया जाता है. It is occupied by grids become a cluster. इसका मतलब यही है कि आपके पास ना एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर आप डिवाइड करते हो क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3. इस पैटर्न्स में ना आपके पास मिसिंग वैल्यूज हो सकते हैं, नॉइज भी हो सकते हैं, और ये बहुत सारे ग्रिड को ऑक्यूपाई करता है बेस्ड ऑन क्लस्टर. व्हाट आर एडवांटेजेस? क्यों हम इसको यूज करते हैं कंपेयर टू ऑल अदर? ये आकर वेरी फास्ट है, सस्टेनेबल, विच इज वेरी फास्ट टू यूज, सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट कंपेयर टू स्मॉल डेटा सेट. ये लार्ज डेटा सेट के लिए बेस्ट है. जब भी हम मशीन को ट्रेन करते हैं, व्हेन मशीन लर्निंग कम द कॉन्सेप्ट, हम मशीन लर्निंग को जैसे ट्रेन करते हैं, वो एक इजी टू अंडरस्टैंड एंड फास्ट रिप्लाई देता है. व्हाट आर डिसएडवांटेजेस? एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन ए ग्रिड साइज. जब भी हम एक ग्रिड, जो एक कॉलम बेस्ड ग्रिड होता है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, उस ग्रिड का साइज डिपेंड, मतलब एक्यूरेसी डिपेंड करता है ग्रिड के साइजेस के ऊपर. अगर ग्रिड का साइज कुछ भी चेंज होता है, देन इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द ग्रिड साइज, विच इज एन एडवांटेज, सॉरी विच इज एन डिसएडवांटेज फॉर देम. ओके, जो फाइव क्लस्टरिंग था, इसमें कोई डाउट है? नो मैम. हाँ, लेट मी से डिफरेंट पॉइंट्स. पहला जो पार्टीशन क्लस्टरिंग था मशीन लर्निंग में, अनसुपरवाइज्ड में, वो था के मीन्स, विच इज पॉपुलर एल्गोरिथम नोन फॉर एज के मीन्स. के मीन्स नीड, पहले ही आप उसको डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो, विच मीन्स कि आप 3, 4, 6 कितने भी क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हो. इसमें डिटेक्ट्स नॉइस, इसमें कोई भी नॉइस डिडक्शन नहीं होती है कंपेयर टू ऑल अदर. इसमें पार्टीशन में नॉइस नहीं होती है. बेस्ट फॉर सिंपल डेटा सेट, नॉट लार्ज डेटा सेट. नेक्स्ट, हायरार्किकल. जो हायरार्किकल होता है वो नो के वैल्यू में होता है, विच मीन्स वी डोंट हैव एनी के वैल्यू. इट ऑल्सो डोंट डिटेक्ट्स द नॉइस. इसमें कोई भी नॉइस डिटेक्ट करने का कोई पैटर्न नहीं होता है, और ये भी स्मॉल डेटा सेट के लिए ही यूज किया जाता है, ये लार्ज डेटा सेट के लिए नहीं यूज किया जाता है. नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी बेस्ड. सेम डेंसिटी बेस्ड में भी
के वैल्यू नहीं होती है, देयर इज ए नो के वैल्यू। नेक्स्ट, डिटेक्ट द नॉइस। डेंसिटी बेस्ड एक ऐसा एक लौता क्लस्टर है जहाँ पे आप ना डिटेक्ट करते हैं वॉइस को, नॉइस एंड वॉइस, विच मीन्स कि आप अगर आपके डेटा सेट्स में बहुत सारा डेटा है एंड देयर इज अनवांटेड मिसिंग पॉइंट, सम अदर पॉइंट्स, वो पॉइंट्स को डिटेक्ट करता है ओनली डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, नॉट एनी अदर काइंड ऑफ क्लस्टरिंग। इट इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर irregular shapes. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सेम, बट इसमें के वैल्यू भी यूज होती है। डिटेक्ट नॉइस, कोई भी नॉइस डिटेक्ट नहीं करता, देयर इज नो डिटेक्शन ऑफ नॉइस। इट इज यूज्ड ओनली विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटास। जो मैथमेटिकल कुछ डेटा होते हैं मशीन को ट्रेन करने के लिए, वो ही डेटा वो यूज होता है, नॉट एनी अदर काइंड ऑफ डेटास। ग्रिड बेस्ड, इट इज ऑल्सो हैविंग नो के वैल्यू, लिमिटेड डिटेक्शन ऑफ नॉइस। लिमिटेड विच मीन्स कि इफ 1 लाख ऑफ डेटा, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 50,000 या फिर 40,000 अगर नॉइस है तो उसको ही डिटेक्ट कर पाता है, बाकी दूसरे जो नॉइस है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इट इज एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग टू यू। नेक्स्ट इज, इट इज बेस्ट यूज्ड फॉर लार्ज डेटा सेट। ग्रिड बेस्ड जो कुछ भी एक क्लस्टर है वो सिर्फ एक लार्ज पार्शियल डेटा सेट्स के लिए यूज किया जाता है। These are 5 kind of clustering. Any points that you want to me repeat? If you want, which point is that? No, ma'am. No, ma'am. Means what are the applications that are used in this clustering? Basically ये use होता है 7 types of applications के लिए. Email spam detection. Next is customer segmentation. कस्टमर को कैसे हम सेगमेंट करते हैं। नेक्स्ट, मूवी रिकमेंडेशन, जो पैटर्न्स होते हैं मशीन लर्निंग के वो डिटेक्ट होते हैं इसी के बेसिस पे, मूवी रिडक्शन रिकमेंडेशन सिस्टम। नेक्स्ट, डिसीज डिटेक्शन, सोशल मीडिया नेटवर्क एनालिसिस, इमेज सेगमेंटेशन। नेक्स्ट, डीएनए एंड जेनेटिक्स एनालिसिस, जो भी एक डॉक्टर्स यूज करते हैं वो वाला। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, जो ये पैटर्न से बेसिकली यूज होता है किसी ओल्ड अमाउंट ऑफ डेटा को और न्यू अमाउंट ऑफ डेटा को पैटर्न्स वाइज डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज, जो भी एक फ्रॉड डिटेक्शन होता है, जब भी हमारे पास ईमेल्स आते हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट मैसेज आता है तो उस पैटर्न्स को कैसे वो डिटेक्ट करता है, वो मशीन को ट्रेन करने के लिए ये सारे क्लस्टर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिमिलर डायग्राम। इसका डायग्राम सिर्फ सिंपल है, पहले क्लस्टर आता है, इसके मेजर 3 टाइप्स है। पार्टीशन, विच मीन्स के मीन्स हायरार्किकल, डेंसिटी बेस्ड। नेक्स्ट, इसके जो सेकेंड 3 पार्ट्स है वो इसमें डिवाइड किए जाते हैं, पार्टीशन, हायरार्की एंड डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रिड बेस्ड। What are key points in this? Clustering is an unsupervised learning technique that groups the similar data points, which means जब भी मशीन लर्निंग में अनसुपरवाइज लर्निंग होता है वो सिर्फ एक सिमिलर डेटा को ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमें सुपरवाइज्ड में दिख रहा था वो सिर्फ लेबल करने के लिए होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए लेबलिंग एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलर डेटा पॉइंट्स ग्रुपिंग सिस्टम। ए क्लस्टर इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। क्लस्टर मीन्स जो भी हमारे पास सिमिलर पैटर्न्स आते हैं हम उसको ग्रुप करते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई फॉर एनी काइंड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन आर एनी हिडन पैटर्न्स। K means is mostly widely used in clustering algorithm. Hierarchical clustering builds the tree-like demograph, which is from your grandparents to you. ये hierarchical cluster होता है। Density based clustering noise के लिए ही use किया जाता है। Grid based clustering is basically used cell, group and neighborhood occupied space. ये होता है इसका pattern. Okay? Okay, ma'am. Okay. Just give me 1 second.
स्लाइड्स में कहाँ मतलब सब कुछ क्लियर था क्लस्टरिंग का? यस मैम, यस। ओके, डायमेंशनलिटी रिडक्शन लास्ट जो टॉपिक था लास्ट क्लास में, वो क्लियर था या फिर ये फर्स्ट से स्टार्ट करना है? क्या मैम? डायमेंशनलिटी रिडक्शन ये पहले क्लियर था या फिर ये स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग से करवा दो। डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज एन सेम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक। ये आकर रिड्यूस करता है नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स के रिलेटेड, विच मीन्स कि जब भी हम एक नंबर ऑफ इनपुट्स देते हैं उस चीज को रिड्यूस करके स्मॉल अमाउंट में कट डाउन करता है। That reduces the number of input features while keeping as much as important information as possible. जब भी हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, उस इंफॉर्मेशन को जो नेसेसरी होता है उसको रिड्यूस करके उतना ही उसमें एड ऑन होता है कंपेयर टू अदर। इन सिंपल डेफिनेशन यू कैन रिमेंबर dimensionality reduction is a process of reducing the number of features in a data set while परफॉर्मिंग द मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो कुछ एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है उस बेसिस के ऊपर हम ये परफॉर्म करते हैं। ये कंपेयर टू ऑल अदर मशीन लर्निंग सबसे फास्ट होता है। यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन लर्निंग, बट स्टिल इन मशीन लर्निंग द फास्टेस्ट मेथड इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन, विच इज फास्ट, मशीन को अच्छे से लर्न करने के लिए होता है। इट इज कंपेयर टू अदर मोर एक्यूरेट वन। ये बहुत एक्यूरेट होता है जहां तक आप आंसर को सही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड इट यूजेस लेस मेमोरी इंटेंसिव कंपेयर टू ऑल अदर यूजिंग इंटेंसिटी। दिस इज लेस मेमोरी इंटेंसिटी, easy for visualizing compared to all other machine learning techniques. It is very easy to visualize what is carry on, कैसे वो प्रोसेस कर रहा है, किस तरह से इमेजेस को बाइफरगेट कर सकता है, किस तरह से वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को इनटेक करके रिस्पॉन्स कर सकता है मशीन। एंड व्हाट आर द मेजर फीचर इज, द मेजर फीचर इज फॉर कैरेक्टरिस्टिकिंग और एट्रीब्यूटिंग ऑफ डेटा। किस तरह वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बाइफरगेट करता है इन द सेंस ऑफ फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट्स के डेटा के अंदर बहुत सारे मार्क्स, अटेंडेंस, स्पोर्ट्स, एजेस, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, which means attributes. There are a lot more attributes. In this, the feature main is used for bifurcating 6 amount of dimensions. Marks from subject, maths, subject, English. ये जो 3 maths, science और English 3 different subjects हैं, इस subjects, attendance, sports, ages, there are the dimensions. Based on these dimensions, it bifurcates the system to learn. Next, what is the dimensions? In machine learning, there are almost different types of dimension to understand. अगर आपके पास एक फीचर है, फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड वेट, दिस इज एन डायमेंशन 2, जहाँ पे हाइट भी है, वेट भी है. It is come under the category of 2 dimensions. When you are having height, weight, age, it is 3 dimension, which means आपके पास different 3 features attributes है. इस features attributes में आप इसको 3 dimensions में बाइफरगेट कर रहे हो. सेम इसी तरह आपके पास 100 फीचर्स है. पहले 1 फीचर था, वो था हाइट, वो कैटेगरी में आ गया 1 डायमेंशन. नेक्स्ट सेम, अगर आपके पास 100 प्लस फीचर्स है, देन इट मे बी 100 डायमेंशंस, 100D. दिस आर द मोर फीचर्स. जैसे जैसे मोर फीचर्स एड ऑन होते हैं, उसका डायमेंशनसिटी इंक्रीज होता है. हायर द डायमेंशनसिटी, the more you get complex to analyze or solve any kind of data. अगर जितने हमारे पास attributes, features increase होते हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास डेटा को क्लीन अप करने के लिए पैटर्न्स में टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है. विच मीन्स कि फीचर्स ज़्यादा है. पहले हाइट एक ही फीचर था, डायमेंशन 1 कैटेगरी में आ गया. अगर हमारे पास 100 से ज़्यादा फीचर्स है तो हमारे पास और भी बहुत टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में. नेक्स्ट, why do we need the dimensionality reduction? क्यों ये ज़्यादातर यूज होता है? इमेजिन ये डेटा सेट के पास 100 फीचर्स हैं. 100 फीचर मीन्स एक हॉस्पिटल है, उसमें
हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर्स पैरामीटर्स होते हैं, हाइट, वेट, एज, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे रेट, मतलब आपके जो ब्लड रिपोर्ट्स में आते हैं वो बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर इस पैरामीटर्स में कोई मुझे डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक सीखना है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, कलेक्ट ऑल दी हॉस्पिटल डेटा, and not every feature is important. Of course there are some limitations जहाँ हम कोई चीज़ को exclude करते हैं। बेसिकली बहुत सारे BMI कोई ऐसा फीचर होता है हॉस्पिटलिटी में जहाँ हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, बट सम में रिपीट द सेम इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर एक फीचर है, उसका इंफॉर्मेशन भी यही कर रहा है कि आपका जो ब्लड ट्रांसफर स्पीड है कंपेयर टू अदर, इट इज वेरी लो। ये इंफॉर्मेशन ऐसे करके 3 to 4 फीचर्स में सेम ही दिखा रहा है। इंस्टेड ऑफ मैं हर बार सेम ही फीचर को ऐड ऑन करूं, मैं उसको रिपीट किया गया फीचर को रिड्यूस कर सकती हूँ। आई कैन रिड्यूस इट। बी आर इररिलेवेंट, विच मीन्स कि आपको एक इररिलेवेंट जो भी होगा उसको रिड्यूस करना होता है। एंड add the noises if any kind of noise. Instead of using 100 features, dimensionality reduction, आप अगर हर एक चीज को इन डिटेल में रख रहे हो तो यू मस्ट सी कि हाँ, इस जो भी डायमेंशनलिटी का रिडक्शन है इट इज क्लियर, आर आई कैन रिड्यूस इट टू 50 इंपॉर्टेंट फीचर्स। ऑलमोस्ट आपके पास 100 फीचर्स है, अगर उस फीचर्स में जो कुछ इम्पॉर्टेंट है और सिमिलर टू सेम है, विच मीन जैसे कि मैंने बोला कि जो ब्लड का स्पीड है वो हाई है सेम कंपेयर टू डिफरेंट फीचर्स में भी, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 to 10 फीचर्स यू कैन रिड्यूस इट टू 1 फीचर। दिस इज एन टेक्निक वेयर यू रिड्यूस द फीचर्स, कीपिंग hundreds of features, keeping 50 important features, it's totally completely different. अगर कोई important चीज आप रख रहे हो then it must be unique and it must be relevant. For simple example, there is a data set for experienced person and for a junior experienced person. For experienced person, if he is age between 28 to 30, एक बीटेक स्टूडेंट है और उसकी सैलरी ऑलमोस्ट 50K है, if he is an 50K amount of salary, he is having some different background. Same if second person is having 6 to 7 years of experience, he is almost 30 to 35, एजुकेशन सेम ही रहेगा। वेट सेकेंड, एजुकेशन भी सेम ही रहेगा, बट वैरायटी इसमें यही रहेगा कि उसका जो सैलरी पैकेज, उसका जो एक्सपीरियंस मैटर करता है, नॉट एन एज, नॉट एन एजुकेशन। इफ ही इज एक्सपीरियंस्ड मोर देन द पर्सन हु इज एज्ड एंड मोर देन द एजुकेशन, अगर उसका एजुकेशन इसमें एग्जाम्पल में सेम है, पर मैटर करता है इनका एक्सपीरियंस और इनका सैलरी। बेस्ड ऑन इनका एक्सपीरियंस इनका सैलरी डिफर होता है। सपोज एज एंड एक्सपीरियंस आर हाईली रिलेटेड, एज अगर उसका सिमिलर टू सेम है पर एक्सपीरियंस वेरी कर रहा है, देन द सैलरी ऑल्सो मे बी वेरीड। इंस्टेड ऑफ यूजिंग बोथ सेपरेटली, डायमेंशनलिटी रिडक्शन कंबाइंस इट टू ए वन फीचर। अगर हम एज और एक्सपीरियंस दोनों को साथ ले रहे हैं तो हम किसी एक को रिड्यूस कर सकते हैं। वी विल रिड्यूस इट फॉर ओनली एन एक्सपीरियंसेस। अगर एज भी है, एजुकेशन भी है, यू कैन रिड्यूस इट फॉर एन एजुकेशन। एज को रिप्लेस, मतलब एज को हम एज ए डिफॉल्ट रख रहे हैं, इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, कीपिंग एजुकेशन एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेम इसी तरह पैटर्न को फॉलो करके हम बहुत सारे फीचर्स को कट डाउन करके 550 में कन्वर्ट कर सकते हैं। In real life example, you may get different kind of things. अगर आपके पास एक डेटा है या फिर आप किसी एक फ्रेंड्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन यू मे नो हिज हाइट, वेट, कलर। अगर किसी को आप बात भी कर रहे हो तो आप क्या क्या उससे मतलब इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। देर आर मोर देन hundreds of information you can collect from any person, and इस फीचर को आप कलेक्ट करके कोई भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्रिएट भी कर सकते हो। इफ यू आर गिफ्टिंग एनी काइंड ऑफ डेटा,
if you are giving different kind of data, then you can give it for another kind of people, which means अगर आप कोई gift भी कर रहे हो, if you know their hobby, if you know their favorite things, you can give this kind of things. Okay. Next, why is it important? Why this is important compared to others is it is fast learning compared to all other learning. This is a fast learning, less data means and quicker the trainer. जब भी हम एक ट्रेन करते हैं 100 फीचर्स के बेसिस पे वो कट डाउन होके 10 फीचर्स में कन्वर्ट हो जाता है. अगर इफ यू आर ट्रेनिंग फ्रॉम 1000 फीचर्स इट विल कन्वर्ट इट टू 100 फीचर्स. नेक्स्ट, इट विल ट्रेन बिगर अमाउंट ऑफ फास्टर्स, विच मीन्स ये जब भी हम हाई लेवल में ट्रेन करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ सिस्टम्स में कन्वर्ट करके स्मॉल में रिड्यूस हो जाता है. इट सेव्स द मेमोरी. मेमोरी का जो यूसेज है कंपेयर टू ऑल अदर, इट reduces the usage and it removes the noise. When comes for an clustering, there was only one type of learning, that is density based learning, जहाँ पे remove the noise वाला फीचर अवेलेबल था. पर जब भी हम डेंस जो नेक्स्ट वाला क्लस्टर है विच इज नॉट ए क्लस्टर, हाँ, डायमेंशनलिटी रिडक्शन जो एक टेक्निक है, इस टेक्निक में भी हम नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं. दिस इज ए इम्पॉर्टेंट फीचर. नेक्स्ट इज बेटर विजुअलाइजेशन. जैसे कि वुमेन्स, मतलब जब भी हम एक पर्सन का आइडेंटिफाई करते हैं, ही कैन और शी कैन सी ऑलमोस्ट ओनली 2D or 3D, बट नॉट 10D, 5D, 6D, but machine can analyze 100 to 500D as well based on your features what you are giving as an attributes. It will convert, ये जो भी आपके पास डायमेंशन दिख रहे हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं. अगर मेरे पास भी इस अमाउंट ऑफ डेटा है फ्रॉम 100 to 200 फीचर्स, मैं इसको कन्वर्ट करके, विच मीन्स मैं इसको रिड्यूस करके 2 और 3 में भी कर सकती हूँ. इट हैव सच एन एबिलिटी टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. The curse of dimensionality is one of the biggest reason for the dimensionality reduction. What are the curves? इसमें किस तरह से curves होते हैं? There are only 5 curves. Data points become spread for a part, which means ये हर जगह पे spread होते हैं. Finding similar data points become difficult. जब भी आप similar चीज को find out करते हैं patterns में add करने के लिए, it will become the difficult part. नेक्स्ट, मॉडल रिक्वायर्स मच मोर डेटा टू लर्न. जैसे कि मशीन के पास हम सिर्फ 1 लाख ऑफ डेटा एड ऑन करके उसको कोई भी ट्रेन करने के लिए नेसेसरी नहीं यूज कर सकते हैं. वी नीड टू गिव ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सो दैट इट कैन लर्न फ्रॉम द डेटा. ट्रेनिंग बिकम स्लोअर, विच मीन्स ट्रेनिंग जो कुछ होता है वो स्लो हो जाती है. एक्यूरेसी कैन रिड्यूस ड्यू टू नॉइज एंड ओवरफिटिंग. There was a concept called as overfitting before starting class. Clear था सबको? Clear है? Yes, ma'am. Okay. कुछ doubts है इसमें? No, ma'am. 1 second, I will show the PPT from starting if you have. Wait. Dimensionality reduction. जो लास्ट क्लास था उसमें आई थिंक सो रिगर्शन एंड क्लासिफिकेशन वाज क्लियर व्हेन सुपरवाइज्ड लर्निंग. Yes, ma'am. Clear. हाँ, तो डाउट्स आई थिंक सो मैंने इसके पर्सनलाइज नोट्स भी प्रोवाइड किए थे. Yes, ma'am. हाँ, अनसुपरवाइज्ड में No, ma'am. Clear है. क्लियर है. You have found the difference between k-means and DB. Yes, DB scan. Yes, ma'am. The next part will be almost a reinforcement learning, right?
Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We'll take this for a next session. This session will be ended. मतलब ये यहीं पे खत्म कर देते हैं. कोई भी डाउट्स Ma'am, था क्लस्टरिंग में और डायमेंशनलिटी रिडक्शन में? excuse me, ma'am. हाँ. अनसुपरवाइज लर्निंग के तो नोट्स आपने उसमें सेंड कर दिए थे ना? हाँ, मीन्स मतलब इसमें टाइप्स नहीं थे, सिर्फ बेसिकली जो एक्सप्लेन किया गया था वो एक ही थे. इसमें जो टाइप रहेंगे ना, अब जो नोट्स आपको 6 PM तक मिल जाएंगे, उस नोट्स में टाइप्स और उसके ग्राफ्स रहेंगे. ओके. हाँ. एनी अदर क्यूरी? नो मैम. ओके.